साथियों, मैं राकेश और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल। आप जैसा कि जानते हैं, नागपुर में एक धम्मध्वज यात्रा जो है काफी दिनों से चल रही है। आज ये धम्मध्वज यात्रा इंदिरा चौक से निकलकर नारा ये जो एरिया है यहाँ पर में आई हुई है। साथ में यहाँ पर में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अंतरराष्ट्रीय पार्क बचाओ कृति समिति के माध्यम से एक आंदोलन चल रहा है और इस आंदोलन को भेंट देने के लिए ये धम्मध्वज यात्रा जो है यहाँ तक पहुंची है। इस धम्मध्वज यात्रा के जो संयोजक हमारे साथ में उपस्थित है, बात करते हैं यहाँ तक ये यात्रा क्यों आई है। सर, एक बार फिर से आपका परिचय बताइए। मैं धम्म प्रचारक सामाजिक कार्यकर्ता नागमित्र धर्मेश पाटिल, ये मेरा परिचय है। सर, इस धम्मध्वज यात्रा को आप इस स्थान तक लेके आए, क्या उद्देश्य है? ऐसा है कि दीक्षा भूमि वर्ल्ड इंटरनेशनल हमारे प्रेरणा भूमि है। यहाँ पे स्मारक कमेटी ने मसला खड़ा किया, वह गड्ढा खोदा था। ऐसा ही आंदोलन हुआ था 1 जुलाई को, गड्ढा बुझ गया, करोड़ों रुपए पानी में गए। अभी सारे लोग चिल्ला रहे हैं कि ये स्मारक कमेटी दीक्षा भूमि काम नहीं कर रही है, रियल में काम नहीं कर रही। जब यज्ञ कर रहे हो तो वो वैदिक धर्म का काम करे, धम्म का काम करे, इसलिए जनता में रोष है। तो गड्ढा बुझने के बाद हमने 4 पॉइंट पर आंदोलन जागरण चालू किया। नंबर 1, दीक्षा भूमि का विस्तारीकरण होना चाहिए, 7/12 पर जगह चलना चाहिए। ये नागपुर शहर की हमारा वर्ल्ड रिकॉर्ड झंडा बनाया हमने, 156 फुट। इतना बड़ा झंडा आज भारत में क्या दुनिया में किसी ने नहीं बनाया। फिर हमने सोचा रैली कैसे निकालने का, तो 1 पॉइंट पर रैली निकलेगी दीक्षा भूमि के नाम पर, और समापन किसी जगह करना है तो सुधीर जी पाटिल है, इन्होंने मात्र 3 दिन में ऐसा किया कि पाटिल साहब रैली निकलेगी और जिम्मेदारी लिया। ऐसे सुधीर पाटिल साहब, ये जो आंदोलन है 130 एकड़ जगह का, तो वहां पर इन्होंने हो बोला करके रैली निकल गई। साथियों, ये बहुत बड़ा मसला है, तो मैं थोड़ा समय पाटिल साहब को देना चाहता हूँ, उनको ये जगह का मसला मालूम है। हमने दीक्षा भूमि के विषय पर ये तीसरी धम्म रैली निकाले। सर, परिचय बताइए। मैं सुधीर पाटिल, दीक्षा भूमि संघर्ष समिति। हम 1 जुलाई से जो आंदोलन हुआ उस समय से हम जुड़े हुए। साथ साथ में हम देखते हैं कि जहाँ जहाँ पर भी नागपुर शहर में जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से जो भी स्मारक बनने वाले थे, वह किसी न किसी प्रकार से मनुवादी सरकार कुठाराघात कर रही है। उसी प्रकार से एक 1996 से एक मुद्दा यहाँ पर था कि यहाँ पर नारा पार्क की घोषित कर दिया गया था। उसको 2-3 साल लड़ाई लड़ने के बाद में हमने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इंटरनेशनल पार्क के नाम से डिमांड किए थे, वो भी पूरे हुए। 2003 में निविदा भी निकली, जो यहाँ पर एक एकड़ मतलब 130 एकड़ जगह एक्वायर की गई थी, उनको अभी तक पैसे नहीं मिले। जो जिनकी जगह है उनको सरकार ने पैसे दे दी थी, लेकिन यहाँ के जो NIT के इंचार्ज थे उन्होंने वो मतलब वाटअप नहीं किया। कलेक्टर के पास से पैसा आ चुका था। प्रशासन से कोई बात हुई है आपकी? ये प्रशासन से बार-बार हम 2001 से 2002 से कंटिन्यू निवेदन देते आ रहे हैं, उनके पास में कोई जवाब नहीं है। वो बिल्डरों के माध्यम से ये जगह को कोई मतलब इसका जो आरक्षण है वो रद्द करना चाहते हैं, ऐसी यहाँ पे हमें जानकारी मिली है। NIT के पास में आज भी नोंद है, आज भी किसी को जगह बीती हुई नहीं है, या ऐसा कोई सरकार के पास प्रावधान नहीं इस पे दूसरा कुछ करें करके। हमारी सभी जनता से अपील है और सरकार से अपील है कि जब तक ये पार्क डेवलप नहीं होता तब तक हम ये आंदोलन छोड़ेंगे। जैसा कि आप बता रहे हैं, ये इंटरनेशनल पार्क बनाया जाने के प्रावधान है, इतने साल हो गए, अभी तक यहाँ पर भी किसी तरह का काम क्यों नहीं शुरू किया प्रशासन ने? क्या मजबूरी हो सकती है? अभी तक की सारी सरकारें मनुवादी व्यवस्था की बांधी है। वोट के लिए अम्बेडकर और नोट के लिए गांधी है। जिनके पास में नोट है, ऐसे यहाँ के जो डेवलपर्स लोग हैं, उन्होंने शेत मार्कों को पकड़ के रखे हैं। वो जाते हैं और वो जगह का कुछ तो भी मतलब हमको वापस मिलना चाहिए, अभी तक कुछ नहीं बना। ये धोरण वहाँ पे चालू है, सरकार के पास विचाराधीन है। यहाँ पर प्रस्ताव पारित हुआ था, लेकिन यहाँ के जो 3 लोग थे जब तत्कालीन सरकार में, दीनानाथ पटोले, सुधाकर कोहले और खोपड़े साहब, ये तीनों आमदार जब ट्रस्टी रहते हैं, और ट्रस्टी यहाँ के मनोहर श्रीवास्तव भी थे, इन्होंने क्या किया कि 3 जब भारी हो जाता है तो सरकार के नुमाइंदे कम पड़ जाते हैं। ट्रस्टियों ने ये प्रस्ताव गिरा दिया गया। ये BOT के तत्वावधान पे ये देने वाले थे। अब तो हमारी ऐसी सरकार से मांगी है कि BOT पर नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से तुमने लाडली बहन योजना के अंदर समाज कल्याण से पैसा लिया, इधर से पैसा लिया और दे दिया, समाज कल्याण से पैसा लेके डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम से यहाँ पर है तो समाज कल्याण का पैसा लग सकता है, तो उस माध्यम से सरकार ने अभी पूरा विस्तारीकरण करना चाहिए, ऐसी मेरी सरकार से अपील है। आपका ये आंदोलन कहाँ तक जाएगा? ये आंदोलन जब तक ये होता नहीं तब तक अनिश्चितकालीन आंदोलन में शुरू किया है। अभी सिर्फ साकड़ी उपोषण पर लोग बैठे हुए हैं। ये जब तक सरकार हमारी बात मानती नहीं, ये आंदोलन नागपुर शुरू हुआ, ये पूरे महाराष्ट्र में जाएगा, पूरे भारत में जाएगा। और तुमको बताना चाहता हूँ कि 8-10 दिनों में पूरे भारत के कुछ जो नुमाइंदे हैं दलितों को, जो लोग
पुरारी बना करते, वो सारे लोग यहाँ पर आकर यहाँ विजिट देने वाले। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के नाम से, जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि जो मनुवादी जो व्यवस्था है उसको डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर और बुद्ध की विचारधारा जो कि समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित है, इससे बहुत तकलीफ होती है। और जहां जहां बाबा साहब आम्बेडकर के नाम से पार्क बोलो, स्मारक बोलो, अगर किसी तरह का कोई अगर चीज अगर बनाए जाने की अगर प्रावधान भी होता है तो कहीं ना कहीं इसे रोकने, तोड़ने, मरोड़ने और बेचने का काम इस मनुवादी सत्ता और व्यवस्था के द्वारा किया जा रहा है। ऐसा लोगों का बहुत ज्यादा रोष जो है वो सरकार के ऊपर भी दिखाई पड़ता है। आज ये 130 एकड़ की जमीन के लिए जो आंदोलन चल रहा है, ये कहां तक जाएगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हम यहाँ की जो खबरें हैं हम आपको दिखाते रहेंगे। हमारे चैनल पे बने रहिए, हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।